यहाँ नजर डालिए। योगी आदित्यनाथ एक न्यूज़ की क्लिप ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत का हर एक नागरिक हिंदू है। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट हमने पंजाब में भी सुना था। वहाँ के एक प्रो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह ऐसा कहते हुए दिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र में अन्य पहचान शामिल नहीं है, या तो आप हिंदू है या अमृत है, और हिंदू धर्म किसी और को पहचान या जगह नहीं देता। इनके मुताबिक प्रो खालिस्तानी और खालिस्तानी थॉट इज द प्योरेस्ट थॉट। फरवरी 23 को अमृतपाल सिंह के फॉलोअर्स अजनाला पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ भी हिंसक रूप से भिड़ जाते हैं। पंजाब पुलिस के अनुसार इन समर्थकों ने गुरु ग्रंथ साहिब का यूज ढाल के तौर पे किया था और तो और पुलिस कर्मियों पे अटैक भी किया था। हाथों में तलवार और बंदूक लिए इन समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स भी तोड़े और भिड़ने के पीछे का रीजन था उनके एक साथी की जेल से रिहाई। पिछले कुछ महीनों में ग्लोबली हिंदू मंदिरों को भी वैंडलाइज किया गया है। प्रो खालिस्तानी नारे लगाए गए कई शहरों में और तो और सिख कैदियों की रिहाई की भी मांग रखी गई। ऐसा माना जाता है कि इस प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे वारिस पंजाब दे और कौमी इंसाफ मोर्चा जवाबदेह है। पंजाब लंबे समय से शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन विदेशों के चुनिंदा सिख समुदाय के बीच यह मूवमेंट जारी रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? What is this pro खालिस्तानी मूवमेंट and who is the leader of this pro खालिस्तानी मूवमेंट? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पंजाब और विदेशों में रह रहे सिख समुदाय 50 वर्ष से भी अधिक समय से खालिस्तान आंदोलन और एक अलग सिख स्टेट की डिमांड करते हैं। इंडिया ने ब्लैक थंडर और ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन से इस आंदोलन को कुचल दिया था, लेकिन कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रह रहे सिख डायस्पोरा में ये आंदोलन अपना एक समर्थन और सहानुभूति बनाने में सफल रहता है। आंदोलन की शुरुआत भारत के इंडिपेंडेंस के बाद धार्मिक आधार पर विभाजन के लिए खोजी गई थी। पंजाब, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था, उसने कुछ सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा देखी और लाखों शरणार्थियों को उत्पन्न किया। पश्चिम में फंसे सिख और पाकिस्तान में फंसे हिंदू पूर्व की ओर भागे, जबकि पूर्व में मुसलमान पश्चिम की ओर भाग गए। ऑटोनॉमी के लिए राजनीतिक संघर्ष आज़ादी के समय पंजाब भाषी राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ शुरू हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन 1966 में वर्षों के विरोध के बाद पंजाबी सूबा की मांग प्रतिबंधित कर दी और पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। लेकिन यह सब वहाँ थमता नहीं है। पंजाबी सूबा आंदोलन ने अकाली दल को प्रेरित किया, जो नए सिख मेजॉरिटी पंजाब में एक बड़ी ताकत बन के उभर गया। एक ऐसी ताकत जिसने 1967 और 1969 के बीच विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। लेकिन 1972 में इंदिरा गांधी की शानदार जीत के बाद अकाली दल का प्रदर्शन निराशाजनक प्रूव हो जाता है। इस हार के बाद पार्टी 1973 में खालसा के जन्म स्थान आनंदपुर साहिब के पवित्र शहर में मुलाकात करती है और मांगों की एक सूची जारी करती है जो अकाली दल के राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए इम्पोर्टेंट थी। अन्य बातों के अलावा आनंदपुर साहिब संकल्प ने पंजाब राज्य के ऑटोनॉमी की भी मांग की, उन क्षेत्रों की पहचान की जो एक अलग राज्य का हिस्सा होंगे और अपने ऑटोनॉमस आंतरिक संविधान बनाने का अधिकार मांगा। अकाली दल, जो एक इंडिपेंडेंट राज्य की बढ़ती मांग को भुनाने की कोशिश कर रहा था, जो पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ उभरा था और 1971 तक वैश्विक हो गया था, उसी टाइम जन्म होता है खालिस्तान का और इसकी घोषणा होती है न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विज्ञापन में। लेकिन अकालियों ने खुद बार बार यह स्पष्ट किया है
कि वे भारत से अलगाव की मांग नहीं कर रहे। पंजाब में कई लोगों ने ऑटोनॉमी की मांग के परे जाने की एक मांग की और उसमें से एक व्यक्ति था जरनैल सिंह भिंडरावाले। एक ऐसा करिश्माई स्पीकर, एक ऐसा करिश्माई उपदेशक जिसने जल्द ही खुद को अकाली दल के गुनगुने ढुलमुल नेतृत्व के विपरीत सिखों के प्रामाणिक आवाज को रूप दिया। कनाडाई पत्रकार ऐसा भी मानता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले का खड़ा होना खालिस्तान परियोजना का वर्ष था। कुछ लोगों के अनुसार कांग्रेस ने भिंडरावाले को राजनीतिक लाभ के लिए अकालियों के खिलाफ खड़ा किया था। हालांकि 1980 के दशक तक भिंडरावाले की अपील इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार के लिए खुद ही एक सरदर्द बन गया था। उसने स्टेट के युवाओं में, विशेष रूप से सोशल लैडर के निचले पायदान के लोगों में एक दर्शक पाया और बड़े पैमाने में उन्हें अपना फॉलोअर बनाया। इनके फॉलोअर तेजी से हिंसक भी हो रहे थे। 1982 के गर्मियों में भिंडरावाले ने अकाली दल के नेतृत्व में और उसके समर्थन से एक धर्म युद्ध मोर्चा नाम का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। भिंडरावाले ने पुलिस के खिलाफ कई प्रदर्शन किए और कई बार उनकी झड़प भी हुई और इस झड़प का निर्देशन करते करते वो स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर भी निवास कर चुका था। आंदोलन ने शुरुआत के आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की मांगों को संबोधित किया था, जिसमें सामाजिक आर्थिक मांगों को एक विशेष रूप से वेटेज दिया था और स्पेशली ये विलेज पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि उस टाइम पे धार्मिक पोलराइजेशन और कम्युनल हिंसा बढ़ती जा रही थी। हिंदुओं के खिलाफ भिंडरावाले ने एक कठोर बयानबाजी भी करी थी। इंदिरा गांधी सरकार ने इस आंदोलन को अलगाव आंदोलन घोषित कर दिया था। साल 2021 भिंडरावाले की पुरानी सोच पब्लिक में फिर से रेजोनेट होने लगती है। यहाँ नजर डालिए, ये संदीप सिंह एक लॉयर, एक्टर टर्न एक्टिविस्ट जो पॉपुलरली दीप सिद्धू के नाम से जाने जाते हैं। पहली बार 2020 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में ये आए थे। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए उनके खिलाफ एक मामला दर्ज भी किया था। उन पर 26 जनवरी 2021 को किसान विरोध मार्च के दौरान लाल किले पर सिख झंडा लहराने का आरोप भी लगाया था। 8 महीने के बाद सितंबर में सिद्धू वारिस पंजाब डे लॉन्च करते हैं। चंडीगढ़ में लॉन्च इवेंट के दौरान दीप सिद्धू इसे एक ऐसा संगठन बताते हैं जो पंजाब के अधिकारों की बात करता है। वो ये भी कहते हैं कि जब भी पंजाब की संस्कृति, भाषा, सामाजिक ताने बाने या अधिकारों की बात होगी या हमला होगा तो हम आवाज उठाएंगे। इन दी एंड सिद्धू ने सिमरनजीत सिंह मान के खालिस्तानी समर्थक पार्टी SAD को समर्थन दिया। पंजाब के चुनाव से पहले उनके लिए प्रचार भी किया। हालांकि राज्य चुनाव के 5 दिन पहले 15 फरवरी 2022 को एक कार दुर्घटना में सिद्धू की मृत्यु हो गई। ये घटना तब हुई जब मान के लिए वो प्रचार कर रहा था। 29 सितंबर 2022 को वारिस पंजाब डे संगठन विवादों में फिर से आ जाता है जब भिंडरावाले की तरह दुबई से लौटे अमृतपाल इसके प्रमुख के रूप से पदभार संभालते हैं। मोगा जिले में एक रोड शो करते हैं जहां पे वो दस्तरबंदी समारोह का आयोजन करते हैं, जहां प्रो खालिस्तानी नारे भी लगते हैं। अमृतपाल सिंह संधू अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है, जो भिंडरावाले की तरह हथियारबंद लोगों के साथ घूमता है। और तो और इसके समर्थक तो इसे भिंडरावाले 2.0 की उपाधि दे रहे हैं। कहा जाता है कि 2012 में काम के लिए दुबई जाने से पहले उन्होंने +2 तक की पढ़ाई की थी। उन्होंने दुबई में ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम भी किया है। 2022 में वारिस पंजाब डे को संभालने के लिए वो वापस भी आ गए। भिंडरावाले के फॉलोअर होने का दावा करने वाले
ये अमृतपाल सिंह पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कुछ विवादित भाषण भी देता है। अमृतपाल के समर्थक AK-47 जैसी राइफल और ऑटोमेटिक वेपन भी रखते हैं। यहाँ तक कि इनके सोशल मीडिया कैंपेन और फॉलोअर्स कैसे काम करते हैं उस पर भी एक नज़र रखी जा रही है। लेकिन सिद्धू के परिवार ने खुद को अमृतपाल से ये कह के दूर कर लिया कि उन्होंने अपने बेटे के संगठन के प्रमुख के लिए कभी भी अमृतपाल को चुना नहीं था। लेकिन ये कब पैराशूट लैंडिंग करके अचानक से आ गया, वारिस पंजाब डे का बागडोर संभाल ली, ये हमें पता नहीं है। बाय हुक और क्रुक अमृतपाल सिंह यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन पंजाब में ये इतने फेमस क्यों हैं? इसके पीछे कई रीज़न है, यहाँ नज़र डालिए। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रार, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका मानना है कि उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट आंदोलन के पीछे का एक मुख्य कारण था। कई इकोनॉमिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि पिछले 10 सालों के मुकाबले फिलहाल पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द हाईएस्ट। दूसरा रीज़न एडिक्शन माना जा रहा है। इस एजेंसी की रिपोर्ट ये बताती है कि पंजाब में लगभग 15% आबादी लीगल या फिर इलीगल पदार्थ पर डिपेंडेंट है। अगर इसे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से कंपेयर करते हैं तो ये अमाउंट बहुत हाई है। हम सबको मालूम है कि एडिक्शन एक स्लो पॉइजन है। वारिस पंजाब डे यूथ के डी एडिक्शन की बात करता है और इसी वजह से ये लोगों का समर्थन भी प्राप्त कर रहा है। तीसरा रीज़न पंजाब का गन कल्चर माना जाता है। पंजाब का गन के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गन कल्चर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ लोकल गैंग्स और एजेंसीज इन गैंग के लिंक पाकिस्तान से भी जोड़ती है। 1980s के खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स उस समय से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और इनके ये लिंक एजेंसीज पता करने में जुटी हुई है। लोगों ने हाल ही में आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना था क्योंकि वो पिछली सरकार से तंग आ गए थे। लेकिन अभी के वित्त मंत्री हरपाल सिंह ऐसा कह रहे हैं कि पंजाब स्टेट लगभग 2.5 लाख करोड़ के डेट में है। ये अमाउंट लगभग 46% ऑफ स्टेट जीडीपी के बराबर है। पंजाब के लोगों के अनुसार पंजाब के करंट सीएम, उनका रिमोट आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के पास है। वो इन्हें सिर्फ एक पपेट की तरीके से देखते हैं और ऐसे में पंजाब के लोग अमृतपाल सिंह में एक लीडर को तलाश रहे हैं। भिंडरावाले की तरह अमृतपाल सिंह एक और मूवमेंट खड़ा ना कर दे, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे डील करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रिलीजन के बेस पे बनाए गए स्टेट्स कितने सक्सेसफुल है हम अपने पड़ोसी मुल्क में झांक कर देख सकते हैं। धन्यवाद।